आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम देखेंगे रोमियो 6 का सूक्ति 23। इस श्लोक के दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, पाप का परिणाम और परमेश्वर का वरदान। इस सूक्ति का जो सरल शब्दों में अर्थ है वो यह है कि पाप का फल मृत्यु है, जबकि परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। तो यह संदेश यानी यह सूक्ति हमें यह बताती है कि जब हम गलतियां या पाप करते हैं तो हमें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। यहूदी परंपरा और बाद में ईसाई धर्म में पाप का संबंध मृत्यु या सजा से जुड़ा हुआ था, लेकिन पवित्र बाइबल हमें ये कहती है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से हमें इस सज़ा से बचा सकते हैं। यहाँ अनंत जीवन केवल भौतिक जीवन का ही मतलब नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन की दिशा की ओर ये इशारा करता है। इस श्लोक को समझने के लिए हमें उन दिनों की यहूदी और रोमन समाज की सख्त व्यवस्था पर एक ध्यान देना होगा कि रोमन कानूनों का जो उल्लंघन करने पर जाहिर सी बात है कि बहुत गहरी और कठोर सज़ा दी जाती थी, और यहूदियों में भी पाप का अर्थ मृत्यु ही समझा जाता था। इसलिए इस संदेश का उन लोगों पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि उनके कार्यों का परिणाम कितना ज़्यादा विध्वंसकारी, कितना गंभीर हो सकता है। भारतीय संदर्भ में भी अगर हम इसी चीज़ पर चर्चा करते हैं तो पाप और पुण्य का विचार भी पुरातन यानी आदिकाल से माना गया है। हमारे यहाँ इंडिया में कर्म का एक सिद्धांत है जो इस चीज़ को बताता है कि बुरे कर्म का नतीजा सदा ही बुरा होगा। साथ ही यहाँ पुण्य और मोक्ष का भी विचार उतना ही ज़्यादा विद्यमान है, जिसे ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार यह श्लोक इस संदेश को सभी संस्कृतियों में जोड़ता है, यानी ये जो संदेश है ये सभी संस्कृतियों में एक जैसा है। रोमियो 6:23 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाप और पुण्य का जो विचार है वो यूनिवर्सल है, वो सभी लोग, पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। पाप और पुण्य सीधा सीधा हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं। पाप या गलतियां करने से जीवन में नेगेटिविटी या नकारात्मकता और दुख आता ही आता है, और जो मृत्यु का रूप ले सकता है। परमेश्वर का प्रेम लेकिन क्या है कि परमेश्वर का प्रेम और क्षमा हमें इस मृत्यु से बचा सकता है। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से सही रास्ता दिखाया और अनंत जीवन का उपहार प्रदान किया। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमें हर गलती के बाद में माफ़ी मिल ही जाती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें सच्चे दिल से पश्चाताप और सही रास्ते पर लौटने का मौका देते हैं। इसका मुख्य संदेश यह भी है कि हमें पाप के रास्ते को छोड़ करके परमेश्वर के प्रेम और जीवन के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे हम अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ, स्वर्ग का अनुभव कर सकें। रोमियो 6:23 की इस सूक्ति यानी प्रोवर्ब का हमारे जीवन से जो अर्थ है वो गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। एक तो उदाहरण ऐसे हैं कि अगर गलत आदतें लाइक धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी पीना, नशा करना, ये धीरे धीरे करके इंसान की ज़िंदगी को समाप्त कर देते हैं। इसे मृत्यु के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो भी कोई इन व्यसनों में उलझा रहता है, इन नशों की आदतों में उलझा रहता है, उसकी जो मृत्यु है वो बहुत जल्दी आ जाती है, ऐसा ही माना जाता है और ऐसा ही हम देखते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर किसी को अगर बीच में किसी तरह का कोई दर्शन मिल जाता है और उसे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, तो जैसे ही वो अपनी लाइफ में सही रास्ता चुनता है और ईश्वर से वो रास्ता मांगता है, सहायता मांगता है,
तो वह एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकता है। उसी प्रकार से झूठ बोलने की जो आदत होती है कि कुछ लोग हैं लगातार झूठ बोलते हैं और इस वजह से इन आदतों की वजह से रिश्तों में बहुत ज़बरदस्त समस्या आ सकती है, जो हमारे अनंत जीवन में भी दिक्कत डाल सकती है। क्योंकि हमारे इस जीवन में संकट का कारण बुरी तरह से मतलब यही जो स्थिति है वो बनाती है। आपने देखा होगा कि झूठ बोलने के कारण कितने सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लोग शक करते हैं एक दूसरे पर। जबकि झूठ बोलना कई बार सिर्फ एक आदत होती है, उसके पीछे कोई प्योर इंटेंशन नहीं होता। लेकिन ईश्वर की सहायता से सत्य की राह चुनने पर हमारे रिश्ते और प्रतिष्ठा फिर से कायम हो जाती है। गुस्सा हमेशा सही नहीं होता। अगली जो बात है वो गुस्से के ऊपर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुस्सा हमेशा सही नहीं होता। और गुस्सा अगर किसी कारण से कभी कभी है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, तो अपने व्यवहार में गुस्सा बनाए रखना हमेशा वो गलत चीज़ है। तो ये जो गुस्सा है ये हमारे रिश्तों को और सामाजिक स्तर पर हमारा जो जीवन होता है उस पर बहुत गहरा यानी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं गहराई से। और जो भी कोई व्यक्ति इस तरह का नेचर बनाता है, लोग उससे बहुत ज़्यादा दूरी बना लेते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत जैसे ही हम शांति और सहनशीलता और क्षमा का रास्ता अपनाते हैं, हम जैसे ही क्षमा मांग लेते हैं लोगों से, जैसे ही हम सहनशील बन जाते हैं, जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में शांति कायम करते हैं, जैसे ही हम इस तरह से अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, तो हमसे जो रिश्ते खराब हो जाते थे हो गए हैं वो रिश्ते फिर से अच्छे बन जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कुछ विशेष उदाहरण देके, तो कुछ इस प्रकार होगा कि यहूदियों में पाप करने पर हम सब जानते हैं कि कठोर दंड दिया जाता था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे तो दूसरी स्थिति यह भी बनती थी, तो उस व्यक्ति को क्षमा भी मिल जाती थी। इसी विचार को जीसस ने और भी अधिक गहराई से समझाया है। और इसी प्रकार एक दूसरा जो प्रकरण है वो बाइबल का ही प्रकरण है, वो है जक्कई की कहानी। जक्कई लोगों से धोखे से कर वसूलता था, उसका काम था टैक्स को वसूल करना, टैक्स को रिकवर करने का काम करता था जक्कई। और जीसस ने जब उसे उसके पाप कर्मों के लिए क्षमा किया, जिससे उसे ईश्वर के राज्य में स्थान मिल गया। तो ये जो कर्म है जीसस का, ये इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर पापी को भी अनंत जीवन का वरदान दे सकते हैं यदि वो पापी सही रास्ते को अपनाता है। तो यह श्लोक जो है ये हमें यही सिखाता है कि पाप का परिणाम दुख और कठिनाई और इस तरह की चीज़ें ही होती हैं। लेकिन यदि हम वक्त रहते हुए सही मार्ग पर आ जाएं, तुरंत अगर सही मार्ग पर आ जाएं, तो ईश्वर की ओर अगर हम लौटते हैं जैसे ही, तो हमें अनंत जीवन का वरदान प्राप्त हो जाता है। और अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो यह है कि हमें गलतियों से सबक लेकर के तुरंत सही मार्ग पर लौट आना चाहिए, ताकि ईश्वर का अनुग्रह हमें फिर से प्राप्त हो सके। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।